Hello dear, so today we are going to start one more important topic from exam point of view. So today we are going to discuss the domestic circuit. It's a good question that generally asked in last few years. So first moving on to the question, what type of question is asked by the board? So draw an appropriate schematic diagram showing common domestic circuits. Domestic circuit means घरेलू circuit का diagram and discuss the importance of fuse. Second question is fuse की importance आपको बतानी है and the third one is why is it that a burnt out fuse should be replaced by another fuse of identical rating. Burnt out fuse means जले हुए फ्यूज को हमें रिप्लेस करना पड़ता है सेम रेटिंग के किसी अनदर और वी कैन से न्यू फ्यूज से. So first of all have a view to the diagram. So first that is earth wire, live wire and neutral wire. So any mains board जहाँ से भी आप मेन सप्लाई ऑब्टेन कर रहे हैं वहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं टू टाइप की वायर, फर्स्ट वन रेड एंड सेकंड वन ब्लू. सो जनरली लाइव वायर रेड होती है एंड न्यूट्रल वायर ब्लू होती है. इट में चेंज, जो कलर है वो चेंज हो सकता है. सो लाइव वायर आर जनरली पॉजिटिव एंड न्यूट्रल वायर नेगेटिव. रेड वायर कनेक्टेड टू द मीटर एंड न्यूट्रल वायर ब्लू विद अनदर एंड. सो दो वायर्स हमारे पास आती हैं फ्रॉम वट एवर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द अर्थ वायर ग्रीन वायर. ग्रीन वायर जो है वो हम खुद लोकेट करते हैं, वी आर यूजिंग इट फ्रॉम आवर साइड. सो फर्स्ट बात करते हैं द यूज ऑफ ईच वायर. सो द फर्स्ट वन अर्थ वायर और ग्रीन वायर, इसका मेन यूज़ है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है उसको ग्राउंड में ट्रांसफ़र करना. बिकॉज इफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी विल बी इन आवर अप्लायंस विल बर्न आउट. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी हमारे अप्लायंस को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है. सो इट इज़ द वायर विच इज़ केप्ट इन द ग्राउंड, दैट इज़ कॉल्ड अर्थ वायर. द पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड और द ग्राउंड वायर इज़ जीरो. So that zero potential means our extra potential will be moved to zero, that is in the ground. Starting from the next, that is live wire or red wire. It's the main wire from which we are getting the potential. As our conductors are pushed, we are getting potential from live wire. इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं फ्यूज़. लाइव वायर से पोटेंशियल जो मूव करेगा या हम पोटेंशियल अचीव करते हैं, कनेक्ट करते हैं उसके अंदर फ्यूज़, सो दैट इफ़ देयर इज़ एक्स्ट्रा हीट द फ्यूज़ विल डिसकनेक्ट और मेल्ट. तो जो फ्यूज़ वायर है ये वायर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है एंड द सप्लाई विल डिसकनेक्टेड, सो दैट आवर अप्लायंस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्न आउट. हमारा अप्लायंस जो है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा आफ्टर द मेल्ट आउट ऑफ फ्यूज़ वायर. Neutral wire is completing the path, that is one wire will move to the appliance and neutral wire move to the same supply. So it's completing the circuit positive and negative terminals. So main supply सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रिक मीटर के पास आती है. मीटर से हम क्या करते हैं, different wires are connected and we get connected to the distribution board, जहाँ से हमारे घर के डिफरेंट फ्लोर्स पे बोल सकते हैं और डिफरेंट रूम्स और डिफरेंट साइड्स वी सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी. सो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेज फॉर ईच सर्किट. सो अलग अलग सर्किट के लिए अलग फ्यूज होता है और अलग शॉकेट कनेक्ट होता है. सो वन वायर रेड वायर इज मूविंग कॉमन. सो रेड वायर एंड सेकेंड वन न्यूट्रल वायर, both wires are connected with the different plugs or sockets in our different floors or rooms. So first thing आप notice कर रहे हो, connected in parallel, connected in parallel, connected in parallel. All are connected with the distribution board. एक के साथ दूसरी वायर हम कनेक्ट नहीं करते
बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक सर्किट हमारा फंक्शनिंग क्लोज कर देता है देन करंट विल नॉट बी सप्लाइड टू द सेकेंड सर्किट, बट इन पैरेलल अगर हमारा फर्स्ट सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाता है या प्रॉपर फंक्शन ना करे देन इट विल नॉट अफेक्ट द सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन सर्किट्स और एनी सॉकेट. सेकेंड थिंग, आप देख रहे हैं 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर. सो हम नॉर्मली छोटे अप्लाइंसेस के लिए यूज़ करते हैं 5 एम्पियर करंट एंड फॉर बिगर अप्लाइंसेस we are using 15 ampere. For example, if we are using electric geysers, heaters or toasters or refrigerators or air conditioners, we are using the 15 ampere current because they need more power. So 15 ampere powers are connected with power plugs and 5 ampere हम connect करते हैं with normal plugs. After that, each circuit is connected with earth wire. सबको अलग अलग हम अर्थ वायर के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, सो दैट इफ एनी सर्किट हैविंग एक्स्ट्रा करंट, एक्स्ट्रा वोल्टेज, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड एंड अवर appliance or our sockets, our electric supply will be protected. नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर जो हम रीडिंग्स नोट करते हैं दैट इज इन किलोवाट आवर. किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारे इलेक्ट्रिशियन बोर्ड्स हैं वो किलोवाट आवर के अंदर हमसे रुपीज़ कलेक्ट करते हैं. सो यहाँ पर वन थिंग आपको याद रखनी है, 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट. मीन्स अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपने बर्न की है इट मीन्स you have used 1 kilowatt power in 1 hour. And next thing, in India we are having voltage 220 volt and the frequency is 50 hertz. Frequency means number of oscillations per second. So 50 hertz है means अगर हम बात करें कि हमारा जो ऑसिलेशन है वो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन दैट इज मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इट्स 1 ऑसिलेशन. सो अगर हम बात करें डायरेक्शन कितनी बार चेंज होती है इन 1 ऑसिलेशन, सो 1 टाइम एंड 2 द डायरेक्शन चेंज 2 टाइम्स इन 1 हर्ट्ज 1 ऑसिलेशन. सो 50 हर्ट्ज में हम बोलते हैं डायरेक्शन चेंज ऑफ करंट in AC is 100 times. 50 multiplied by 2 that is 100 times the direction changes. Next talk about the foreign countries. There some foreign countries are having 60 hertz frequency, but in India it's 220 volt 50 hertz, in foreign it's 220 volt and 60 hertz. Next इसके साथ हमारा एक important है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूज़. अगर हम इस फ्यूज़ को कनेक्ट ना करें तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल, अगर एक्स्ट्रा करंट हमारे सर्किट में आता है देन इट विल डिस्ट्रॉय आवर अप्लायंसेस, आवर वायरिंग, आवर सर्किट. सो फ्यूज़ इज प्लेइंग एक इम्पोर्टेंट रोल फॉर प्रोटेक्शन, तो वी कॉल इट सेफ्टी डिवाइस. सो अगर हमारा फ्यूज़ बर्न हो जाता है तो हमारा सर्किट भी क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट. सो दैट्स वाई हम बर्न आउट फ्यूज़ को रिप्लेस करते हैं विद अनदर फ्यूज़ ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग. मूविंग ऑन टू द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट से रिलेटेड है. ओवरलोडिंग मीन्स इफ़ वी कनेक्टेड 5 एम्पियर सॉकेट विद मोर पावर कंज्यूमिंग अप्लायंस, अगर हम 5 एम्पियर पर ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग अप्लायंस कनेक्ट करें, और वी कैन से अगर हमारा जो मेन सप्लाई है वहाँ से ज़्यादा करंट आ जाता है देन आवर सर्किट विल डिस्ट्रॉय, चांसेस विल इंक्रीज दैट हमारा जो सर्किट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. देन व्हाट डू वी डू, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरलोडिंग. सो मीन्स इफ टू मच करंट विल फ्लो टू द सर्किट वी कॉल इट ओवरलोडिंग. एंड ओवरलोडिंग में जो फ्यूज़ है वो हमारे सर्किट की प्रोटेक्शन करेगा. मूविंग ऑन टू द सेकेंड दैट इज शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट फ्रॉम नेम इट इज़ क्लियर, सर्किट बिकम्स शॉर्ट. अब हमारा जो ये सर्किट है ये पूरे हमारे घर के अंदर या पूरे हमारे किसी एरिया में
कनेक्टेड है. सो इफ अवर सर्किट विल बिकम शॉर्ट मीन्स हमारे सॉकेट में जाने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स दोनों कनेक्ट हो जाएं तो सर्किट लॉन्ग की जगह शॉर्ट. मीन्स व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड inside appliance or before appliance then we call it short circuit. एंड जो रेजिस्टेंस अगर नहीं हुआ तो पर्टिकुलर वायर में जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड इट ऑल्सो कॉज fire. So overloading and short circuit both are harmful conditions for our appliance and house. So hope so that domestic circuit आपको समझ में आया. Meet you soon with another good class. Have a nice day. Best of luck. May you achieve full success. Lot of milestones in the field of education. Bye.